क्या सुभाना है बारिश का मौसम, जिसको महसूस करके हम अपनी यादें ही ताजा कर लेते हैं। ऐसी हैं आज की यादें। जरा सोचिए, वो पुराने जमाने की ट्रेनें धीमी रफ्तार से छुक 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 करती, खिड़की से दिखते खेत खलियान इमारतें, अचानक डिब्बे में आती मटन करी की वो मनमोहक खुशबू, क्या याद आए ताजा हो गई। तो बस आज हम सिर्फ यादें ही नहीं, इस करी के पोषण मूल्य यानी कि न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी खंगालेंगे। मैं शेफ राजू भारती और डिश न्यूट्रिशनिस्ट होने के नाते आपको फिट और जुबां रखूंगा। नमस्ते। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। हमेशा की तरह इस बार भी एक नया टॉपिक लेके आए। ये सुबहाना मौसम इस टॉपिक के साथ अपना रिश्ता भी जोड़ेगा। कुछ ऐसा ही है आज का हमारा रिश्ता। धन्यवाद। मिलते हैं हमारी न्यूट्रिशन क्लास में, जहां हम डिश की गणना भी करते हैं। धन्यवाद। नमस्ते। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। मैं आपका शेफ राजू भारती। चलिए आज की एक नई डिश आप सबके लिए बिल्कुल आसानी भाषा में बात करेंगे, साथ में उसको बनाना भी सिखाएंगे, साथ में ये भी बताएंगे कि उसमें कौन कौन से न्यूट्रेंट, कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रेंट पाए जाते हैं, बिल्कुल आसानी भाषा में। जो आज की डिश है वो शेफ रणबीर बरार जी की रेसिपी से इंस्पायर होकर हमने इस रेसिपी की न्यूट्रिशन वैल्यू निकाली। बिकॉज ऑफ हम उन्हीं के द्वारा दी गई रेसिपी की न्यूट्रिशन वैल्यू निकालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रेलवे मटन करी। ठीक है जी। बेसिकली हमने रेसिपी को ना 6 पार्ट में डिवाइड किया और साथ में ही हमने न्यूट्रिशन को भी कैलकुलेट करने के लिए 6 पार्ट में डिवाइड किया, जिससे कि आप लोग समझ पाएंगे कि उसमें आप फर्स्ट पार्ट है जो हमारा फॉर मटन मैरिनेशन, तो आप ये भी समझ पाएंगे कि आपने मटन मैरिनेशन किया है तो मटन मैरिनेशन में आपने कौन कौन से इंग्रेडिएंट लिए हैं, कितनी कितनी वैल्यूज हैं, ये भी पता कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो मटन मैरिनेशन करना होगा। चलिए तो बात करते हैं। मटन लिया है हमने इसमें 1 kg, सॉल्ट लिया है अप्रोक्स 5 ग्राम वेट लिया है। ठीक है। जिंजर गार्लिक पेस्ट जो हमने लिया है इसमें 30 ग्राम। ठीक है। मस्टर्ड ऑयल हमने लिया 50 ग्राम और ब्लैक पेपर कॉर्न पाउडर जो लिया है हमने 7.5, और बाकी की आप रेसिपी में देखिएगा। क्वांटिटी जो इसकी निकल के आई है वो आई है 1057.5 ग्राम। प्रोटीन जो निकल के आया फर्स्ट मैरिनेशन का वो आया है 216.26 ग्राम। बात करते हैं फैट की 51.63 ग्राम। बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की 10.53 ग्राम। बात करते हैं एनर्जी की तो 1371.94 किलो कैलोरीज। ठीक है जी। बात करते हैं अब हमारे कैल्शियम, हमें कैल्शियम कितना मिला है, तो कैल्शियम मिला है हमें 162.3 माइक्रोग्राम। मिनरल्स की बात करें तो 11.65 ग्राम। आयरन की बात करें तो 1.55 माइक्रोग्राम। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट था और ये वैल्यूज उसमें मिली हमें। ठीक है। अब हम रेसिपी भी कुक कर रहे हैं तो भैया फॉर पोटैटो मैरिनेशन। ठीक है जी। रेलवे स्टाइल मटन करी बना रहे हैं बिकॉज ऑफ कोलकाता की कुलनरी से इंस्पायर है, कोलकाता के खानशामा बावर्ची और रसोइयों से इंस्पायर रेसिपी है। तो भैया आलू तो जाना हो। तो फॉर पोटैटो मैरिनेशन के लिए हमने क्या लिया, पोटैटो लिया है और 60 ग्राम। ये अप्रोक्स वेट है, ये फ्लक्चुअल हो सकता है। ठीक है। सॉल्ट लिया है 2 ग्राम, ये भी अप्रोक्स वेट है। टर्मरिक पाउडर लिया है 2.5 ग्राम। तो इसका जो टोटल वेट मिला है हमें 464.5 ग्राम। प्रोटीन मिला है 7.51 ग्राम। फैट मिला है 0.58 ग्राम। बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट मिला है 105.69 ग्राम। एनर्जी की बात करें तो 454.92 किलो कैलोरीज। कैल्शियम की बात करते हैं तो 49.75 माइक्रोग्राम। मिनरल्स की बात करते हैं तो 2.84 ग्राम। आयरन की बात करें तो 3.89 माइक्रोग्राम। तो ये हमारे सेकंड पार्ट की वैल्यूज है। ठीक है। आपने पोटैटो मैरिनेशन किया है तो पोटैटो मैरिनेशन में आप पता कर पाएंगे कि इसमें कितने वैल्यूज हैं। तो चलिए आगे की बातें करते हैं। आप खाना एंजॉय करिए, आपकी प्लेट की कैलोरीज हम काउंट कर लेंगे। चलिए मिलते हैं। ठीक है जी। आपने देखा कि हमने पोटैटो को कैसे मैरिनेशन किया। अब उसके बाद पोटैटो को फ्राइंग भी करेंगे, क्योंकि बंगाली फूड में, वेस्ट बंगाल की कुजीन में हमेशा आलूओं को फ्राइंग करके यूज किया जाता है। यही एक सबसे बड़ी आइडेंटिटी है, पहचान है बंगाली खाने की। क्योंकि वहां पर आप बात करें बिरयानी की, आप बात करें माछर झोल की, आप बात करें रेलवे स्टाइल मटन करी की, जहां पर भी बंगाली कुजीन में आलू यूज होता है वो पहले फ्राई होता है, देन उसके बाद यूज होता है। तो इसमें हमने फ्राई करने के लिए और फ्राइंग पोटैटो, तो के लिए हमने लिया 60 ग्राम मस्टर्ड का ऑयल। मैरिनेटेड पोटैटो हमने ऑलरेडी किए थे तो उसका टोटल वेट निकल गया 60 ग्राम। प्रोटीन इसमें कुछ नहीं है, फैट उसमें 60 ग्राम मिला है, कार्बोहाइड्रेट उसमें कुछ नहीं है। एनर्जी जो हमें इसमें मिली है 540 किलो कैलोरीज मिली है। कैल्शियम इसमें कुछ नहीं मिला है हमें, मिनरल्स में कुछ नहीं मिले, आयरन इसमें हमें कुछ भी नहीं मिला है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट था। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस डिश का और सीक्रेट पार्ट है। तो इसमें हमने इसके लिए 4 मसाला, तो रेलवे स्टाइल मटन करी बना रहे हैं, हर डिश का अपने कुछ सीक्रेट मसाले होते हैं। तो रेलवे स्टाइल
स्टाइल मटन करी का भी एक सीक्रेट मसाला है। तो चलिए बात करते हैं इस मसाले के ऊपर। इसमें ब्लैक कार्डमम लिया है जो हमने 2 ग्राम लिया है, अप्रोक्सीमेट है। ब्लैक पेपर कॉर्न लिया 37 ग्राम, फेनल सीड 5 ग्राम, कोरिएंडर सीड्स 30 ग्राम, सिनेमन स्टिक 2 ग्राम, ग्रीन कार्डमम 1 ग्राम, स्टोन फ्लावर 2 ग्राम। ये अप्रोक्सीमेट है स्टोन फ्लावर का, ये आप यूज भी कर सकते हैं रेसिपी में, नहीं भी कर सकते, बट हमने यूज किया है तो इसलिए हमने मेंशन किया है। सॉल्ट 5 ग्राम, ये अप्रोक्सीमेट है बिकॉज ऑफ जब हम मसाले को रोस्ट करते हैं तो नमक उसके टेम्परेचर को मेंटेन करता रहता है, वो आपको शेफ बताएंगे। चलिए, तो इसका जो टोटल वेट मिला है हमें फोर्थ पार्ट का 84 ग्राम मिला है। प्रोटीन हमें जो इसमें मिला है 9.66 ग्राम मिला है। फैट मिला है 8.19 ग्राम मिला है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें 13.19 ग्राम। ठीक है, एनर्जी मिली है 229.68 किलो कैलोरीज। कैल्शियम की बात करें 385.59 माइक्रोग्राम। मिनरल्स की बात करें 3.102 ग्राम। आयरन की बात करें 6.88 माइक्रोग्राम। ठीक है, ये हमारा फोर्थ पार्ट था। ठीक है, खाना सिर्फ टेस्ट का नहीं, हेल्थ का भी मामला है। हम इन दोनों के बीच की डोरों को जोड़ने का काम करते हैं। धन्यवाद। चलिए शेफ ट्विस्ट और हेल्थ सजेशन के ऊपर बात करते हैं। इस डिश को आप हमारे लखनऊ के बहुत फेमस कुकिंग मेथड है, आप दम मेथड का यूज करते हैं ना इस डिश को प्रिपेयर करने में, तो आपको ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट मिलेंगे। बिकॉज ऑफ एज अ शेफ न्यूट्रिशनिस्ट होने के नाते तो मैं आपको हेल्थ सजेशन दूंगा और शेफ का ट्विस्ट दूंगा। बिकॉज हमने जो इस रेसिपी में प्रेशर कुकर का जो यूज किया है वो लोगों की लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग यूज किया, बट एज अ शेफ और एज अ शेफ न्यूट्रिशनिस्ट होने के नाते मैं आपको सजेशन दूंगा कि आपके पास टाइम है तो इसको आप दम मेथड से बनाएंगे तो आपको मोर ज्यादा से ज्यादा सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। चलिए अब बात करते हैं हमारा सेकंड लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है फॉर रेलवे मटन प्रिपरेशन। तो फ्राई करने के बाद जो हमारा लेफ्ट ओवर ऑयल मिला था वो हमें 60 ग्राम मिला है, तो हमने टोटल वेट जो ले लिया 60 ग्राम ऑयल ले लिया, मस्टर्ड ऑयल। ब्लैक कार्डमम 1 ग्राम ले लिया है, ग्रीन कार्डमम 0.5 ग्राम ले लिया है, बे लीफ 0.2 ग्राम ले लिया है, अनियन 450 ग्राम ले लिया है, सॉल्ट नहीं हमने यहाँ पे लिया है, मटन मैरिनेशन हमने ऑलरेडी किया था वो यहाँ ले लिया है, कोरिएंडर पाउडर 30 ग्राम लिया है, टर्मरिक पाउडर 5 ग्राम लिया है, टमाटो प्यूरी 240 ग्राम लिया है, वाटर 72 ग्राम है, ये अप्रोक्सीमेट है, सॉल्ट लिया है 2 ग्राम। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस डिश का टैमरिन पेस्ट, बिकॉज ऑफ ये प्रिजर्वेटिव का भी काम करेगा, सीट्रस का भी काम करेगा और डिश को स्वाद भी देगा। तो इसमें जो हमने लिया है 30 ग्राम लिया है टैमरिन पेस्ट लिया है, कोरिएंडर रूट्स जो हमने लिए 15 ग्राम लिए, फ्राइड पोटैटो ऑलरेडी हम कर चुके थे वो हमने ले लिए। तो इसका जो टोटल वेट मिला है हमें 833.7 ग्राम। प्रोटीन जो इसमें हमें मिला है 13.69 ग्राम। फैट की बात करें 66.18 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट की बात करें 90.48 ग्राम। एनर्जी की बात करें तो 1012.41 किलो कैलोरीज। कैल्शियम की बात करें तो 603.3 माइक्रोग्राम। मिनरल्स की बात करें तो 5.78 ग्राम। आयरन की बात करें तो 15.13 माइक्रोग्राम। ठीक है जी, ये हमारा सेकंड लास्ट पार्ट है। चलिए आगे मिलते हैं। सब कुछ हमने 6 के 6 पार्ट को कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, अब फाइनल स्टेज पे चलते हैं कि हमने सारे पार्टों को कैलकुलेट कर लिया है। जो इसका मटन मैरिनेशन में मिला हमें 1057.5 ग्राम, और पोटैटो मैरिनेशन में मिला हमें 464.5 ग्राम, और फ्राइंग पोटैटो मिले 60 ग्राम जो हमने ऑयल लिया था। ठीक है, फॉर मसाला 84 ग्राम टोटल वेट था। फॉर रेलवे मटन करी जो हम प्रिपरेशन ले रहे थे उसका टोटल वेट मिला 833.7 ग्राम। फॉर गार्निश 1 ग्राम। लास्ट पार्ट था हमारा गार्निश। विदाउट गार्निश कभी भी कोई फूड कंप्लीट नहीं हो सकता। सो फॉर गार्निश 1 ग्राम। तो इसका जो टोटल वेट मिला है वो हमें मिला है 2500.7 ग्राम। इस पर जो हमें टोटल प्रोटीन मिला है 247.15 ग्राम। फैट की बात करें तो 186.31 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 236.95 ग्राम। एनर्जी की बात करें तो 3609.39 किलो कैलोरीज। ठीक है, कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम हमें मिला है इसमें 1202.78 माइक्रोग्राम। मिनरल्स की बात करें तो 23.39 ग्राम। आयरन की बात करें तो 27.46 माइक्रोग्राम। ठीक है जी, अब हमने सारे पार्ट कैलकुलेट करे। चलिए अब बात करते हैं हाउ टू कैलकुलेट न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ 100 ग्राम इल्ड पार्ट की। अब कंप्लीट डिश हमने बना ली है, कंप्लीट डिश का टोटल वेट भी निकाल लिया। अब आपको 100 ग्राम इल्ड पार्ट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अकॉर्डिंग टू ICMR के अकॉर्डिंग तो हम उसी माध्यम को फॉलो करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो उनको कैलकुलेट करने के लिए एक आसान फॉर्मूला होता है। सपोज हमें कंप्लीट डिश के अंदर से 100 ग्राम पार्ट की प्रोटीन कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल वेट ऑफ प्रोटीन इनटू 100 डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ डिश। तो कंप्लीट डिश के अंदर से आप 100 ग्राम डिश खा रहे हैं तो आप उसमें से प्रोटीन कैलकुलेट कर पाएंगे इस अकॉर्डिंग टू इस फॉर्मूले के। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं प्रोटीन। तो कंप्लीट वेट ऑफ प्रोटीन इनटू 100 डिवाइड बाय कंप्लीट वेट ऑफ डिश, तो हमें कितना मिला 9.88
ग्राम। फैट की बात करते हैं, सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टोटल वेट ऑफ फैट इनटू 100 डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ डेज इक्वल टू 7.45 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट की भी बात करते हैं, टोटल वेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू 100 डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ डेज 9.47 ग्राम। एनर्जी की बात करें तो टोटल वेट ऑफ एनर्जी इनटू 100 डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ डेज इक्वल टू 144.33 किलो कैलोरीज। कैल्शियम की बात करें, टोटल वेट ऑफ कैल्शियम इनटू 100 डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ डेज इक्वल टू 48.09 माइक्रोग्राम। मिनरल्स की बात करें तो टोटल वेट ऑफ मिनरल्स इनटू 100 डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ डेज इक्वल टू 0.93 ग्राम। आयरन की बात करें, टोटल वेट ऑफ आयरन इनटू 100 डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ डेज इक्वल टू 1.09 माइक्रोग्राम। तो ये सारी हमारी वैल्यूज है। आप 100 ग्राम हमारे द्वारा बनाई हुई रेसिपी के अकॉर्डिंग खा रहे हैं तो आपको ये सब दीज आर वैल्यूज आपको मिलेंगी, बिकॉज हमने हर एलिमेंट्स को, हर इंग्रेडिएंट को माइन्यूट तरीके से कैलकुलेट किया है, एक गणना की है और एक चार्ट के माध्यम से आपको सिखाने की और बताने की कोशिश करी है। हमारा उद्देश्य यही है कि हम भारत के उन पारंपरिक भोजन शैली की डिशेज की न्यूट्रिशन कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि आपकी हेल्थ के लिए हम है ना। स्वागत है आपका हमारी हेल्थ की ज्ञान की क्लास में। तो हमने आपको बताया कि उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट हैं। उसके अलावा भी ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। चलिए उस पर चर्चा कर लेते हैं। उसमें जिंक भी पाया जाता है, उसमें कॉपर भी पाया जाता है, ठीक है, विटामिन B12 भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है, फॉस्फोरस भी पाया जाता है और रिबोफ्लाविन भी पाया जाता है। आप मटन खाते हैं तो ये सब न्यूट्रिएंट भी बहुत जरूरी है। तो चलिए इस पर भी हमने चर्चा की। चलिए अब बात करते हैं आज के मटन खाने के बेनिफिट के बारे में। तो पहले एक बात करते हैं, ये आपकी इम्यूनिटी बूस्टिंग पे मदद करता है, प्रोटेक्ट करता है आपकी हेल्थ को, मसल ग्रोथ में ये आपके लिए काम करता है, रेगुलेटरी होता है डाइजेशन के लिए, इंप्रूव करता है ब्लड सर्कुलेशन को और आप प्रिवेंट करता है आपके एनीमिया को, और साथ में ये प्रिवेंट करता है आपके डिप्रेशन को, ये प्रोटेक्ट करता है आपके स्किन से हेयर को, रिड्यूस करता है आपके रिस्क ऑफ अल्जाइमर को, लो कैलोरी होता है, लो लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल करता है आपकी बॉडी के। तो ये सब है बेनिफिट हमारे मटन में। अब बात करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मटन खाते हैं तो आपको कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं आपकी बॉडी के अंदर। ये हाई सैचुरेटेड फैट कंटेंट होता है जो आपकी हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक है। आप ज़्यादा मटन खाते हैं तो आपको डाइजेशन इश्यू हो सकता है और ये आपके किडनी स्टोन को भी प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये सारी समस्या भी हैं, समाधान भी हैं और न्यूट्रिशन के ज्ञान भी। तो यह है आज की हमारी हेल्थ की ज्ञान की क्लास में। तो धन्यवाद, मिलते हैं आगे। तो इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे को अपना प्यार इसी तरह देते रहें और कमेंट में जरूर बताएं। तो धन्यवाद। आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हर फ्राइडे हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आते रहे। तो धन्यवाद। चलते चलते एक बात बोलेंगे, अपने देश की पारंपरिक भोजन शैली, अपने देश की संस्कृति पर नाच, क्योंकि यही हमारे देश की असली धरोहर है। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।